वेलकम बैक टू डे 5 ऑफ अवर 30 डेज डेटा एनालिटिक्स सीरीज। डे 4 में हमने एक्सेल के इंपॉर्टेंट फंक्शन सीखे थे, लेकिन आज हम सीखने वाले एक्सेल का सबसे पावरफुल टूल पाइवट टेबल, जिसकी मदद से हम बड़े डेटा सेट को आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज पाइवट टेबल। पाइवट टेबल इज एन एक्सेल फीचर दैट हेल्प अस समराइज एंड एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। पाइवट टेबल एक्सेल का एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से हम लार्ज डेटा को समराइज और एनालाइज कर सकते हैं। इसको एक स्टोरी टेलिंग की तरह समझ लीजिए। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो पाइवट टेबल डेटा को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, यहाँ पे अगर हमारे पास एम्प्लॉय डेटा सेट है तो पाइवट टेबल से हम पता कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी टोटल सैलरी है, किस सिटी में कितने एम्प्लॉयज है और एवरेज सैलरी हर डिपार्टमेंट में किसकी कितनी है। तो इसके लिए हम लोग पाइवट टेबल का यूज कर सकते हैं जो हमें समराइज और एनालाइज करके देगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो एंड मैं आपको अपने डेटा सेट पे लेकर चलती हूँ। ये डेटा आ चुका है यहाँ पे, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सिटी, सैलरी। ये इस डेटा पे मैं आपको पाइवट टेबल यहाँ पे निकाल के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले पाइवट टेबल क्रिएट करने के जो स्टेप्स हैं वो ये है कि इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पाइवट टेबल दिखाई देगी। पाइवट टेबल पे आपको क्लिक करना है। आपको दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। दो ऑप्शन में एक होगा आपको फ्रॉम टेबल रेंज और दूसरा होगा आपका फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। लेकिन फिलहाल अभी हम चलते हैं फ्रॉम टेबल रेंज पे। अब फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स से क्या मतलब है इसका, कि अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल ऐसे कोई बाहरी तौर पे कोई डेटा सोर्सेस है तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, और वही अगर आपके पास टेबल रेंज है तो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। तो इस पे मैंने किया। आपके दो ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं, एक तो आ रहा है न्यू वर्कशीट, एक आ रहा है एग्जाइटिंग वर्कशीट। एग्जाइटिंग वर्कशीट का मतलब ये है कि जिस टेबल पे मेरा ये जो डेटा है ना, जिस टेबल पे मेरा ये वाला जो डेटा है उसी शीट पे आपका पिवट टेबल भी बन जाएगा। अगर मैं न्यू करूंगी तो मेरा न्यू भी बन जाएगा। तो फिलहाल मैं एग्जैक्टिंग वर्कशीट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने ओके पे यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे मैं रेंज देती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको रेंज दे दिया। रेंज देने के बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया। सी, सबसे पहले हम लोग यहाँ के ना कुछ फीचर समझते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये रोज, कॉलम, वैल्यूज एंड फिल्टर, यहाँ पे कुछ दे रखा है। फिल्टर, कॉलम, रोज एंड वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। रोज, सबसे पहले समझते हैं कि रोज क्या है। यहाँ कैटेगरी फील्ड ऐड की जाती है, जैसे डिपार्टमेंट। यहाँ पे अगर आप कोई भी कैटेगरी होगी तो आप उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो रोज में। वही बात करूँ अगर मैं कॉलम की, तो यहाँ कंपैरिजन फील्ड ऐड की जाती है। कंपैरिजन फील्ड जैसे अगर हमें किसी कॉलम को किसी कॉलम से कंपेयर करना है तो वहाँ पे कॉलम का हम यूज करेंगे। फिल्टर का यहाँ पे यूज इसलिए किया जाता है कि यहाँ स्पेसिफिक डेटा फिल्टर किया जा सके। अब यहीं से गेम शुरू होता है जिसमें हम फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं। वैल्यूज में यहाँ न्यूमेरिक डेटा ऐड होता है, जैसे सैलरी। अब हमारी कॉलम में सैलरी दे रखी है तो यहाँ पे वैल्यूज किस में आएगी, वो सैलरीज में आ जाएगी। अब हम समझते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अगर हमें डिपार्टमेंट वाइज टोटल सैलरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कैटेगरी वाइज हमें देखना है कि कितनी सैलरी हमें चाहिए। तो डिपार्टमेंट में सबसे पहले हम लोग डिपार्टमेंट को ड्रैग करते हैं अपना रोज वाले में। यहाँ पे ड्रैग करना होता है, ड्रैग करते ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने रोज में डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फाइनेंस, एचआर और मार्केटिंग सेल्स की एक लिस्ट यहाँ पे बन चुकी है। ठीक है, अब मुझे सैलरी देखनी है डिपार्टमेंट वाइज। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, डिपार्टमेंट वाइज मुझे सैलरी देखनी है कि फाइनेंस में कितनी है, एचआर में कितनी है, मार्केटिंग में कितनी है और वहीं सेल्स में कितनी है। तो वैल्यूज में हमारा जाएगा सैलरी। हम यहीं से इसको ड्रैग एंड डाउन कर देंगे। जैसे ही मैंने सैलरी यहाँ पे ड्रैग एंड डाउन किया तो हमें सम हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे टोटल आ चुका है। अगर आप सोचो कि मुझे तो सम नहीं करना, तो मुझे काउंट करना या एवरेज करना, तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होता है। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन होता है वैल्यू फील्ड सेलिंग का। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, मैक्सिमम कर सकते हो, मिनिमम कर सकते हो, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर सकते हो। काफी सारे हमारे पास उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आप कुछ भी चाहो उसमें कर सकते हो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके के हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। सेकंड आता है कि अगर मुझे सिटी वाइज देखने के कितने एम्प्लॉयज है तो उसको कैसे करेंगे। इसके लिए हम कर जाएंगे सिटी वाले पे। सिटी वाले को हम रखेंगे रोज में और वहीं हम लोग नेम या आईडी, नेम को हम देख लेते हैं, नेम को रखेंगे हम वैल्यूज वाले में। तो हमारे पास एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके का हमारा पाइवट टेबल वर्क करता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगती है तो उसके लिए मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।